दिस सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। ये जो क्वेश्चन है ये गेट का क्वेश्चन है आपके 2026 का। और इस क्वेश्चन में बातचीत किया जा रहा है पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिसेस के बारे में। ठीक है, कि एक मैट्रिक्स दिया गया है, पॉजिटिव डेफिनेट है और उसके बेसिस पे चार ऑप्शंस है। इसमें से कौन सा पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है, नहीं है, नॉन नेगेटिव डेफिनेट है, नहीं है, ये सारी चीजें। तो उसको हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट को हेल्प करेगा जहाँ पे ये कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, जैसे कि वो टीएफआर एग्जाम हो, राइट है, नेट हो, गेट है ही, एनबीएचएम भी हो, या इसे भी इम्पोर्टेंट जो मैथ सीखना चाहते हैं। ओके, आइए तो पहले क्वेश्चन रीड आउट करते हैं हम लोग। आपको जैसे ये देख रहे हैं, ये गेट 2026 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे पास कोई 3x3 का रियल सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है। तो आपको एक 3x3 का पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स दे रखा है। तो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू। ठीक है, तो क्यू ट्रांसपोज पी क्यू इज पॉजिटिव डेफिनेट फॉर ऑल नॉन जीरो क्यू, ऐसा बोला जा रहा है। कोई भी आप नॉन जीरो मैट्रिक्स क्यू देंगे तो ये मैट्रिक्स आपका पॉजिटिव डेफिनेट होगा, ऐसा पूछा जा रहा है। Q transpose QQ is positive definite for all Q belongs to this positive semi definite। ये सब वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, positive semi definite। Q transpose PQ is positive definite if Q is non singular। ठीक है, Q transpose PQ is not positive semi definite for some Q। ओके, ये सारी चीजें हैं। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो आपका रियल सिमेट्रिक है और पॉजिटिव डेफिनेट भी है। उससे रिलेटेड सम क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे और क्या हमारा सोच होना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए। तो कैसे सोचा जाए, इस टाइप का क्वेश्चंस आए तो हमारे पास क्या थिंकिंग हो, क्या सोच हो। सो हाउ वन शुड थिंक। तो जस्ट रिकॉल कर लीजिए जो भी आपको पता है। सो रिकॉल सम बेसिक फैक्ट्स अबाउट पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिसेस। ठीक है, तो कोई भी अगर आप फॉर एग्जांपल जैसे रियल मैट्रिक्स देते हो, ठीक है, तो इसको आप पॉजिटिव डेफिनेट बोलोगे अगर पहली बात जैसे है ही सिमेट्रिक होना चाहिए एंड x ट्रांसपोज a of x should be positive for all x not equal to 0 in Rn। recall some basic facts। if a कोई भी रियल सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है देन a ट्रांसपोज इक्वल टू a, x ट्रांसपोज x पॉजिटिव है फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 0 ना। ठीक है, तो ये होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो पॉजिटिव डेफिनेट। और इसका और भी इक्विवेलेंट कंडीशंस होता है कि ठीक है, इसका आइगन वैल्यूज पॉजिटिव हो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसके सारे आइगन वैल्यू पॉजिटिव हो, ये सारी चीजें। तो क्वेश्चन के अनुसार देख के आपको तय करना है कि यहाँ क्या अप्लाई करना है। बहुत सारे इक्विवेलेंट कंडीशंस हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या तय लगेगा। तो एनीवे एक चीज और आप देखिए, तो अगर आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स देते हो या ओके, ठीक है, आ, अगर आप कोई हमें आ, जैसे आप अगर इस केस में मान लो यहाँ पे जैसे आपने दे रखा है कि ये पॉजिटिव डेफिनेट है, तो आप कोई भी मैट्रिक्स जैसे यहाँ पे क्यू का बात करें, अगर आपने क्यू दिया है एम एन आर से, तो यहाँ से दो तीन चीजें क्लियर हो जाएंगी कि क्यू ट्रांसपोज ए क्यू दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव सेमी डेफिनेट। ठीक है, ओके, ये भी वर्ड यहाँ पे यूज किया है वर्ड, देखिए पॉजिटिव सेमी डेफिनेट ये हमेशा होगा। जस्ट गो थ्रू द डेफिनेशन, डेफिनेशन अप्लाई कीजिए। जस्ट लुक एट एक्स ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स का नाम अगर आप बी देते हो, सो लुक एट दिस कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर ऑल एक्स। ठीक, एंड क्यू ट्रांसपोज ए क्यू इज पॉजिटिव डेफिनेट इफ ए ऑलरेडी पॉजिटिव डेफिनेट है। तो ये जो क्यू पॉजिटिव डेफिनेट होगा अगर क्यू इन्वर्टेबल हो जाए तो। ठीक है, क्यू इन्वर्टेबल हो जाएगा
तो पहली बात, जैसे पॉजिटिव डेफिनेट या नॉन नेगेटिव डेफिनेट लिया है, जिसको पॉजिटिव सेमी डेफिनेट बोलते हो, इसके लिए मैट्रिक को सिमेट्रिक होना पड़ेगा। सिमेट्रिसिटी आप आराम से चेक कर सकते हो बाय लुकिंग एट इट्स ट्रांसपोज, राइट? सो क्यू ट्रांसपोज ए क्यू full transpose, if you look at carefully, so you'll get q transpose a ka transpose, q transpose ka transpose, right है? So q transpose as it is, a transpose, ये symmetric है because it's a positive definite, so a and q transpose q, so you're getting b. So जो पहला condition चाहिए कि symmetricity is done. Now look at this inner product x transpose bx, ये quantity non negative होना चाहिए for और legs. और अगर पॉजिटिव डेफिनेट चेक करना है तो x अगर नॉन जीरो दीजिएगा तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये हमने बोला कि अगर x इन्वर्टेबल होगा तो ये ट्रू होगा। जस्ट इन्वर्टेबल का डेफिनेशन यूज होगा कि कैसे इसको लगाते हैं और क्या इन्वर्टेबल मैट्रिक्स का रिलेशंस होता है विथ नॉन जीरो वेक्टर। जस्ट अप्लाई दिस टू फैक्ट्स simultaneously and you will get the result कि well now it is positive definite matrix। okay, तो ऐसे इसको आपको अप्रोच करना है समझ के। क्लियर हुआ? नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होगा। समझे हमारी बात? सो यूजिंग दिस, सो इट्स ऑलवेज डन। आ जाइए क्वेश्चन का आंसर पे हम लोग ध्यान दे देते हैं। सो Q ट्रांसपोज दिस इज पॉजिटिव डेफिनेट फॉर ऑल नॉन जीरो Q। तो जितने भी Q अगर आप नॉन जीरो लीजिएगा, जितना भी Q आपका नॉन जीरो होगा, तो क्या ये पॉजिटिव डेफिनेट होगा? नहीं, इसके लिए Q को इन्वर्टेबल चाहिए। आप Q जीरो दें नॉन जीरो दें डजेंट मैटर, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव सेमी डेफिनेट फॉर ऑल Q, ये सही है। बट इफ यू डिमांड कि ए अगर पॉजिटिव डेफिनेट है और आपको Q ट्रांसपोज PQ भी पॉजिटिव डेफिनेट चाहिए, तो Q को इन्वर्टेबल देना पड़ेगा, क्योंकि इन्वर्टेबल देना पड़ेगा। ठीक है? नहीं तो ऐसे बात नहीं बनेगी। आप कोई भी नॉन जीरो मैट्रिक्स आप ले, जैसे पी आप आइडेंटिटी ले लो, आप चेक करो। बस ऐसे ही आपको अगर चेक करना है तो कोई सिंपल सा मैट्रिक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लो और क्यों लो, कोई भी जस्ट एक नॉन जीरो मैट्रिक्स I100 रैंक वन कोई मैट्रिक्स उठा लो एंड जस्ट चेक इट। मतलब ये प्रूफ नहीं है, ये संतुष्टि के लिए है, राइट है? खुद के सेल्फ के लिए, हाँ चलो भाई कुछ दिख रहा है। वो प्रूफ नहीं, इसको प्रूफ नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि चलो कुछ जो मुझे दिमाग में आया वो सही नहीं है, उसके लिए एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल से कोई चीजें आप गलत कह सकते हो, या आपके जो थॉट है उसको गलत बता सकता है, नहीं ये गलत है। एग्जाम्पल प्रूफ नहीं होता है। ठीक? ओके, सो क्यू ट्रांसपोज इज पॉजिटिव डेफिनेट इफ क्यू एंड दिस इज नॉन सिंगुलर, यस दैट्स डन। जस्ट गो थ्रू द डेफिनेशंस एंड अप्लाई जो मैंने डेफिनेशन बताए। जस्ट लुक एट एक्स ट्रांसपोज, इसका नाम अगर बी दोगे तो बी क्यू, जस्ट टेक दिस इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स नॉट इक्वल टू। नथिंग इज वरीड अबाउट द 3 क्रॉस 3, इट्स ट्रू फॉर n क्रॉस n। आपसे नहीं बनेगा, आप मेरे को मेल करना, मैं बता दूंगा, या कमेंट करना, मैं बता दूंगा। मैं चाहता हूँ पहले आप ट्राई करो, और इस ये सब करने में अगर डर लगता है ना दोस्त, तो फिर आगे तो इस क्वेश्चन इससे भी थोड़े से और अच्छे आएंगे। ये तो अब आएगा नहीं, तो उस पे आपका कमांड होना चाहिए। वो अगर बहुत स्ट्रगल के बावजूद भी ठीक नहीं हो पा रहा है तो उसका भी उपाय है, यहाँ पे है उसके लिए फाउंडेशन बैच, जहाँ पे ये सब चीजें डिटेल में पढ़ाई जाएंगी, समझाई जाएंगी। तो अगर वो चीज आपको सीखना है तो यहाँ पे आप मेल कीजिए। 2 जून से रेगुलर बैच स्टार्ट होंगे, जुड़िए और यहाँ मैथमेटिक्स अच्छा कीजिए। ठीक है? क्लियर हुआ? दिस इज नॉट पॉजिटिव सेमी डेफिनिट फॉर सम क्यू, नहीं भाई। अगर पी आपका मैट्रिक्स अगर हमें दे रखे हो कि ये पॉजिटिव सेमी डेफिनिट भी रहे, पी अगर आप पॉजिटिव डेफिनिट नहीं भी दोगे, पॉजिटिव सेमी डेफिनिट भी रहे, तो भी ये मैट्रिक्स हमेशा पॉजिटिव सेमी डेफिनिट होगा। आप बोल रहे नॉट, गलत बात। सो बी एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शंस, ऐसे इस क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है? तो होपफुली आप लोग को सब चीजें समझ में आई होंगी, और जो मैंने छोटा छोटा एक्सरसाइज दिया है आप लोगों के लिए, होप वो आप क्लियर करोगे, ये चीज आप क्लियर करोगे। ठीक है? ये आपके लिए एक्सरसाइज है, समझे मेरी बात? ओके, ये आपके लिए क्लियर है, ये जरूर आप बनाना। ठीक है? ये स्मॉल एक्सरसाइज है, बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ सीखोगे। एट द एंड देखो सीखना जरूरी है। ठीक है? तो एक आपको एक आइडिया, एक हिंट मिला है ना, कैच दिस हिंट एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है? और जो लोग अच्छा आंसर आएगा, अगर अच्छा लगा तो आई ट्राई टू सपोर्ट यू जितना भी पॉसिबल हो सकता है हमारी साइड से। बाकी मैथ अच्छे से करो, मजे से करो, खूब आगे बढ़ो। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय।